ठीक है। अब इसमें और देखिए आगे, अब ये 500 बिलियन का लक्ष्य है, सच या हवा है? तो भारत ने जो 500 बिलियन का जो लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य कब पूरा होगा? 2 साल, 5 साल, या 2030 या 2047? अभी तक कोई जो आधिकारिक सूचना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं दी गई है इसकी। क्या भारत इतनी बड़ी खरीदारी करने की स्थिति में है? कमेंट करके जरूर बताइए। रूस का तेल और भू राजनीति, देखिए ट्रम्प चाचा क्या करते हैं, ट्रम्प का दाव देखिए, क्या क्या दाव मारा इन्होंने। भारत ने रूसी तेल पूरी तरह से बंद करने का वादा किया, ठीक है। अब देखिए अमेरिका का क्या मिशन है। देखो भाई, अमेरिका यहां से तेल खरीदेगा, कहां से? अमेरिका वेनेजुएला से क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदेगा, कहां जाएगा? अमेरिका। यहां से यूरोप को भेजेगा, ठीक है। और यूरोप से कहां आएगा? इंडिया आएगा, इंडिया के बाजार में आएगा। फिर रसिया से यूरोप जाएगा, फिर यूरोप से इंडिया आएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है? स्थिति अभी तक उलझी हुई है। तो परिणाम ये होगा, यूरोप को रिफाइन कर तेल बेचना है, ठीक है। जमीनी सच्चाई ये है, ईयू डील के अनुसार भारत 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यह कृषि सेक्टर में सबसे बड़ा खतरा, तो हमें इस डील से क्या खतरा हो सकता है? देखिए अमेरिकी कृषि मंत्री, अब अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के विशाल बाजार में आएंगे, ठीक है। तो इसमें जीएम क्रॉप होंगे, जैसे क्या भारत ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को मंजूरी दी है? सवाल यह है। अगला सवाल यह देख, क्या भारतीय किसान अमेरिका के बीजों और कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे? अगला सवाल यह है, देखो सरकार का रुख, पीएम मोदी ने पहले कहा था कि कृषि का समझौता नहीं होगा, लेकिन अब चुप्पी क्यों है, ठीक है। आगे देखिए, अब बाजार और रुपए पर असर। अब ये ट्रेड डील जो हुई है, जिससे 18% का जो टैरिफ है, तो इससे शेयर बाजार आते ही जबरदस्त उछाल आया, ठीक है। शेयर बाजार में क्या हो गया? उछाल आया, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। इसके कारण भारत को अमेरिका से व्यापार में 40 से 45 बिलियन की सरप्लस फायदा होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, डॉलर का आवक बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सपोर्ट मिलेगा। अब आगे देखिए, ये है सेक्टर वॉच, किसे फायदा किसे नुकसान, ठीक है। देखिए किसको फायदा होगा? देखो हमें खतरा जो हो सकता है कृषि, डेयरी और जैम। अब इसमें जो फायदा हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और गारमेंट, आईटी सर्विस, ऑटो कंपोनेंट्स। नोट इन सेक्टरों में अनिश्चितता बरकरार है, ठीक है। अभी कुछ क्लियर नहीं है। आगे देखिए, कड़वा सच, जीत या मजबूरी? ये जीत है या हम लोगों की मजबूरी है? ये बराबरी की डील नहीं, बल्कि अमेरिका की शर्तों पर हुआ समझौता है। ये दर्शाता है कि वैश्विक ताकत ग्लोबल आज भी अमेरिका के हाथ में है, ठीक है। किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। तो भाई देखो, इस ट्रेड डील से क्या क्या असर हुआ है। जापान को छोड़कर एशिया में भारत अब सबसे कम टैरिफ वाला देश हो गया। 50 से 18% आना एक राहत की जीत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे का रास्ता भारत क्या करे, ठीक है। आगे का रास्ता देखिए, मेक इन इंडिया केवल कंज्यूमर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना होगा, ठीक है। तो अब इंडिया को क्या करना होगा? मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं बना, मतलब उत्पाद जो खुद से बनाने होंगे। निर्यात और विकास पर जोर देना होगा, ठीक है। तकनीकी और निर्माण आत्मनिर्भरता, और ताकि भविष्य में कोई देश भारत शर्तों, मतलब भारत के ऊपर जो है शर्तें जो है ना थोपे, ठीक है भाई। आगे देखिए आपका फैसला क्या? ये डील भारत के लिए ही कदम है, ठीक है। भारत के लिए सही कदम है या दबाव से लिया गया फैसला है? तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस डील से भारत को कितना फायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
ठीक है। अब इसमें और देखिए आगे, अब ये 500 बिलियन का लक्ष्य है, सच या हवा है? तो भारत ने जो 500 बिलियन का जो लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य कब पूरा होगा? 2 साल, 5 साल, या 2030 या 2047? अभी तो कोई जो आधिकारिक सूचना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं दी गई है इसकी। क्या भारत इतनी बड़ी खरीदारी करने की स्थिति में है? कमेंट करके जरूर बताइए। रूस का तेल और भू राजनीति, देखिए ट्रम्प चाचा क्या करते हैं, ट्रम्प का दाव देखिए, क्या क्या दाव मारा इन्होंने। भारत ने रूसी तेल पूरी तरह से बंद करने का वादा किया, ठीक है। अब देखिए अमेरिका का क्या मिशन है। देखो भाई, अमेरिका यहां से तेल खरीदेगा, कहां से? अमेरिका वेनेजुएला से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल खरीदेगा। कहां जाएगा? अमेरिका। यहां से यूरोप को भेजेगा, ठीक है। और यूरोप से कहां आएगा? इंडिया आएगा, इंडिया के बाजार में आएगा। फिर रसिया से यूरोप जाएगा, फिर यूरोप से इंडिया आएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है? स्थिति अभी तक उलझी हुई है। तो परिणाम ये होगा, यूरोप को रिफाइन कर तेल बेचना है, ठीक है। जमीनी सच्चाई ये है, ईयू डील के अनुसार भारत 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये अब कृषि सेक्टर में सबसे बड़ा खतरा, तो हमें इस डील से क्या खतरा हो सकता है? देखिए अमेरिका कृषि मंत्री, अब अमेरिका कृषि उत्पाद भारत के विशाल बाजार में आएंगे, ठीक है। तो इसमें जीएम क्रॉप होंगे, जैसे क्या भारत ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को मंजूरी दी है? सवाल यह है। अगला सवाल यह देख, क्या भारतीय किसान अमेरिका के बीजों और कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे? अगला सवाल यह है, देखो सरकार का रुख। पीएम मोदी ने पहले कहा था कि कृषि का समझौता नहीं होगा, लेकिन अब चुप्पी क्यों है, ठीक है। आगे देखिए, अब बाजार और रुपए पर असर। अब ये ट्रेड डील जो हुई है, जिससे 18% का जो टैरिफ है, तो इससे शेयर बाजार आते ही जबरदस्त उछाल आया, ठीक है। शेयर बाजार में क्या हो गया? उछाल आया। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। इसके कारण भारत को अमेरिका से व्यापार में 40 से 45 बिलियन की सरप्लस फायदा होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, डॉलर का आवक बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सपोर्ट मिलेगा। अब आगे देखिए, ये है सेक्टर वॉच, किसे फायदा किसे नुकसान, ठीक है। देखिए किसको फायदा होगा? देखो हमें खतरा जो हो सकता है कृषि, डेयरी और जैम। अब इसमें जो फायदा हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और गारमेंट, आईटी सर्विस, ऑटो कंपोनेंट्स। नोट इन सेक्टरों में अनिश्चितता बरकरार है, ठीक है। अभी कुछ क्लियर नहीं है। आगे देखिए, कड़वा सच, जीत या मजबूरी? ये जीत है या हम लोगों की मजबूरी है? ये बराबरी की डील नहीं, बल्कि अमेरिका की शर्तों पर हुआ समझौता है। ये दर्शाता है कि वैश्विक ताकत ग्लोबल आज भी अमेरिका के हाथ में है, ठीक है। किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। तो भाई देखो, इस ट्रेड डील से क्या क्या असर हुआ है? जापान को छोड़कर एशिया में भारत अब सबसे कम टैरिफ वाला देश हो गया। 50 से 18% आना एक राहत की जीत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे का रास्ता भारत क्या करे, ठीक है। आगे का रास्ता देखिए, मेक इन इंडिया केवल कंज्यूमर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना होगा, ठीक है। तो अब इंडिया को क्या करना होगा? मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं बनाना, मतलब उत्पाद जो खुद से बनाने होंगे। निर्यात और विकास पर जोर देना होगा, ठीक है। तकनीकी और निर्माण आत्मनिर्भरता, और ताकि भविष्य में कोई देश भारत शर्तों, मतलब भारत के ऊपर जो है शर्तें जो है ना थोपे, ठीक है भाई। आगे देखिए, आपका फैसला क्या? ये डील भारत के लिए ही कदम है, ठीक है। भारत के लिए सही कदम है या दबाव से लिया गया फैसला है? तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस डील से भारत को कितना फायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।